भारत और अफगानिस्तान अपने पहले की तरह के संबंध स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री जब भारत आए थे तभी विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया था कि भारत जल्द ही काबुल में अपना दूतावास फिर से शुरू करेगा। वहीं अब तालिबान इसी महीने नई दिल्ली में अपने पहले राजनयिक की नियुक्ति करेगा। वहीं दिसंबर के आखिरी तक तालिबान नई दिल्ली में अपना दूसरा राजनयिक भेजेगा। बता दें कि 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अन्य देशों की तरह अपना दूतावास बंद कर दिया था। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की मदद करनी नहीं छोड़ी थी। भारत ने काबुल में एक टेक्निकल मिशन शुरू करके मानवीय सहायता का काम जारी रखा था। लेकिन अब मुक्ताकी के दौरे ने भारत और अफगानिस्तान के संबंधों की एक नई शुरुआत कर दी है। जी हाँ, पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई को लेकर भी भारत अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। भारत ने कहा है कि इस्लामाबाद द्वारा सीमा पार आतंकवाद को अंजाम दिए जाने के प्रयास पड़ोसी देशों को स्वीकार्य नहीं है। भारत की टिप्पणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस्तांबुल में रुकी हुई शांति वार्ता के बीच आई है। संबंधित वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना था। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी साप्ताहिक प्रेस में कहा था कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने क्षेत्रों पर संप्रभुता का उपयोग कर रहा है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगता है कि उसे दंड से मुक्ति के साथ सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि इसके पड़ोसी इसे स्वीकार्य मानते हैं। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अब इस बीच आपको एक और चीज बता दें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध काफी लंबे समय से यानी अभी काफी कुछ समय से जारी है। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है। वहीं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को जमकर धमकियां दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तानी मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि अगर इस्लामाबाद पर अफगानिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तान उसका तगड़ा जवाब देगा। लेकिन यही नहीं, इसके अलावा अफगानिस्तान ने ख्वाजा आसिफ की इस धमकी पर पलटवार करते हुए कहा कि काबुल की सरजमी पर अगर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की तो इस्लामाबाद को पूरा उखाड़ फेंकेंगे। तो अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कतर में जो मध्यस्थता, जो शांति वार्ता चल रही है, क्या वो सफल हो पाएगी? क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो कतर और तुर्की के राजदूत इस शांति वार्ता को सफल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ की धमकियां आना और फिर अफगानिस्तान की तरफ से धमकियां आना इस पूरे युद्ध को किसी और ही तरफ ले जा रही है। इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के मंत्री अब अपने ही देश में ट्रोल होने लगे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त भयंकर कंगाली है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अभी कुछ ही समय पहले IMF से लोन लिया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान फिर भी आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान में रोजमर्रा की सब्जी खरीदने के लिए भी लोगों को कई बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी मंत्री देश के बारे में नहीं सोच रहे, सिर्फ युद्ध लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की फितरत रही है कि दोगलेपन की राजनीति करना। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इसी तरीके के दोगलेपन की राजनीति कर रहा है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के बीच सुधरते रिश्तों से भी बहुत ज्यादा परेशानी है। वहां के मंत्री भारत के खिलाफ बेतुके बयान दे रहे हैं, बेतुकी गीदड़ भक्तियां दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल भारत और अफगानिस्तान के बीच आने वाले समय में क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ बड़ा होता है, ये सब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है? आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा पर आप क्या सोचते हैं? पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध पर आपकी क्या राय है? और जो ये शांति वार्ता कतर में चल रही है, जिसमें तुर्की और कतर दोनों ही है, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।